आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज इतना सारा सर्कल यहाँ पे क्या कर रहा है। तो चलिए, ये सर्कल मैंने इसलिए बनाया है ताकि आज सर्कल थ्योरम के बारे में कुछ पढ़ें कि क्या प्रॉपर्टी होता है जब एक सर्कल पे बहुत सारे चीज़ होते हैं। सबसे पहले सर्कल थ्योरम में आप ये समझिए कि जो ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट और कहीं पे भी आपके इच्छा हिसाब से यहाँ पे, और ये सेंटर है, मान लीजिए सभी सर्कल का ये सेंटर है। किसी भी दो पॉइंट को हम नोट करते हैं और किसी भी दो पॉइंट को जब हम मिला देते हैं तो इस लाइन को हम कहते हैं कोड, ठीक है। और एक सर्कल के अंदर हम किसी भी पॉइंट को सर्कमफेरेंस पे कहीं पे भी मिलाएंगे, अगर यहाँ से यहाँ को मिला दिए तो इसको भी हम कोड कहेंगे। अब हम ये देखते हैं कि एक सर्कल के अंदर कितने सारे कोड हम ड्रॉ कर सकते हैं। हम इन्फिनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट को आपस में मिलाते रहेंगे इधर भी, और हमारा कोड बनता जाएगा। अब इसी कोड में क्या है कि जो हमारा सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट को मिलाने में जो सेंटर से पास कर दे लाइन, उसी कोड को हम डायमीटर कहते हैं। और ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है, जिसको हम डायमीटर भी कहते हैं, ठीक है। डायमीटर का और इसी डायमीटर का जो हाफ पोर्शन होता है, यानी कि ये सेंटर, ये कोड का हाफ है, तो ये सेंटर से और ये सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट है उसके बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, चाहे इस साइड हो चाहे सेंटर से इस साइड हो, इस पॉइंट पे। ये हाफ पोर्शन जो यहाँ से यहाँ है, इसको ही हम रेडियस कहते हैं। तो हमारा रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं एक सर्कल का जो हमारा एरिया है उसको क्या करना है। एक सर्कल है, मान लीजिए ये उसका जो है सेंटर है, और सेंटर से ये रेडियस हो गया, सेंटर से सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाए, और ये सबसे लॉन्गेस्ट कोड जो डायमीटर है उसका हाफ पोर्शन है, इसलिए इसको रेडियस कहा गया। तो रेडियस हम बनाए, अगर r है तो इसका पेरीमीटर होगा 2 पाई r, जहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7। अब जहाँ पे इसका वैल्यू 22/7 लेना है वहाँ पे वो इंडिकेट किया रहेगा, और इसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर। पाई वैल्यू दिया हुआ रहेगा 22/7 और r हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। तो आप लोग पेरीमीटर और एरिया के बारे में समझ गए। अब चलते हैं हम सर्कल थ्योरम के तरफ। सर्कल थ्योरम में एक पहला पॉइंट ये आता है कि किसी भी सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट से किसी तीसरे पॉइंट पे बना हुआ एंगल, मान लीजिए आप ये बन गया, ये दो पॉइंट से यहाँ पे एंगल बन गया, मान लीजिए थीटा बन गया। इसी दो पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे बना हुआ एक दूसरा एंगल, आप मान लीजिए, तो ये एंगल जो होगा वो इसी के इक्वल होगा, ये डिफरेंट नहीं होगा। अगर सेम पॉइंट से इसी सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे एंगल बन रहा है तो ये दोनों एंगल आपस में समान होंगे, बराबर होंगे। अगर ये AB दो पॉइंट है और ये CD है, तो जो एंगल हमारा ADB होगा वही हमारा एंगल ACB होगा। आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हो, आप चाहो तो यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो इस पॉइंट पे, लेकिन ये बनना चाहिए यही A और B पॉइंट से, ये भी हमारा थीटा ही आएगा। तो AEB, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं किसी दूसरे प्रॉपर्टीज पे। यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी दो पॉइंट है सर्कमफेरेंस पे, आपस में मिलाने पे कोड बन जाता है। किसी भी दो पॉइंट से हम किसी भी सर्कमफेरेंस के पॉइंट पे एंगल बनाते हैं, किसी भी सर्कमफेरेंस पे, यहाँ 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 जहाँ मन करे, ये दो पॉइंट से, ये A है ये B है, ये AB पॉइंट से सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये ड्रॉ किए, थीटा है, और इसी सेम, ये सर्कल का सेंटर मान लीजिए, इसी सेम पॉइंट से हम इस सेंटर पे एक ड्रॉ किए, दोनों सेम पॉइंट से होना चाहिए। इस पॉइंट से सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट पे ड्रॉ किए, इसी दो पॉइंट से एक सेंटर पे किए, तो हमारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो जो सर्कमफेरेंस के पॉइंट पे एंगल बन रहा था उसका दुगुना बनेगा। यानी कि AOB, जो ये एंगल है AOB, ये हमारा दुगुना रहेगा, डबल रहेगा A, यहाँ से कर दीजिए ACB एंगल के, ACB एंगल, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम किसी तीसरे प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। अगर जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड है हमारा,
सबसे लॉन्गेस्ट कोड सेंटर से पास होता है, आपको मैंने बता दिया। इससे ये सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे अगर इस वाले डायमीटर का, इस वाले कोड के दो एंड पॉइंट को आपस में जोड़ते हैं, डायमीटर यानी कि अगर एक तरीके से आप कह सकते हो हाफ सर्कल, इसको नीचे से कोई मतलब नहीं, ऊपर हाफ सर्कल है। अगर हम हाफ सर्कल के बेस या फिर जो है एक सर्कल का डायमीटर के दो पॉइंट से किसी भी सर्कमफेरेंस पे के पॉइंट पे हम एंगल ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। और ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर ये पॉइंट ए है, बी है और यहाँ पे सी है तो ए सी बी एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे। अब देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये सर्कल है, इस सर्कमफ्रेंस पे कोई भी चार पॉइंट आप इंडिकेट कर लीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये है बी और ये सी है, कोई एक पॉइंट डेल और इंडिकेट कर देते हैं डी। तो जब चार पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा। अब वो रेक्टेंगल का जो है पिक्चर अलग अलग बन सकता है, लेकिन वो एक रेक्टेंगल का ही पार्ट होगा। तो ये जो होगा आपस में, इसका जो अपोजिट एंगल होगा, ये एंगल मान लीजिए अगर इसको एंगल 1 कहते हैं, इसको एंगल 2 कहते हैं, इसको एंगल 3 कहते हैं, अगर इसको एंगल 4 कहते हैं, तो हमारा जो अपोजिट एंगल होगा इस रेक्टेंगल के अंदर, जो रेक्टेंगल ये सर्कमफेरेंस के अंदर है, इसका सम 1 के अपोजिट 3 है, 3, इसका सम हमको 180 डिग्री होगा। 2 इसके अपोजिट 2 और 4, ये भी हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक। अब हम इसी सर्कल में एक और चीज़ करने जा रहे हैं। समझिए, हम इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे आउटर साइड से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये ले लीजिए, इसका सेंटर ये है। इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। एक टेंजेंट मतलब ये किसी एक पॉइंट के सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है। ठीक है, हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें। तो जो हमारा ये सेंटर से इस पॉइंट को मिला हो गया आप, तो ये टेंजेंट जहाँ पे टच किया है उस वाले पॉइंट पे ये 90 डिग्री बनाएगा। उस वाले पॉइंट का ये लाइन परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट जो बाहर से लाइन इसको टच करके आगे निकला है, सेंटर से उस पॉइंट पे जहाँ पे टच किया है अगर मिलाएंगे तो उस वाले पॉइंट पे हमारा वो लाइन और ये रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और अगर मान लीजिए अभी तक तो हम चल रहे थे कि सर्कल के अंदर का सारा काम कर रहे थे। अगर हम सर्कल और ये सेंटर है उसका, अगर मान लीजिए हम इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट कर दें, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट रख दें और इस पॉइंट से इसको रिलेट करने का कोशिश करें, तो हमारा क्या रिलेशन बन के आएगा, क्या ऐसा हमको फार्मूला मिलेगा, क्या ऐसा प्रॉपर्टीज दिखेगा इसमें, देखते हैं। इस पॉइंट से इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे हम कोई टेंजेंट बनाते हैं। इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ किए और इस वाले पॉइंट पे हमारा टच किया। इसी पॉइंट से हम एक लाइन खींचे जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे इस पॉइंट पे टच किया। अब जब हम इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो अभी हम आपको जस्ट पहले बताए हैं कि जब कोई टेंजेंट सर्कल को टच करेगा, टेंजेंट होगा, तो सेंटर से जब उस पर लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मान लीजिए सेंटर वो है, ये पॉइंट जो बाहर था उसको ए मान लेते हैं और ये दो पॉइंट जो टच किया है उसको बी और सी मान लेते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टीज ये है कि जो ए पॉइंट से हमारा बी पॉइंट पे हमारा लाइन ड्रॉ हुआ था उसका डिस्टेंस हमारा ए लाइन से सी लाइन पे जो लाइन ड्रॉ हुआ है सी पॉइंट पे उसका डिस्टेंस दोनों हमारा सेम होगा। ठीक है, और ए पॉइंट पे ये दो लाइन आपस में यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे एंगल बनाएगा। ये दो पॉइंट मान लीजिए ये एंगल 1 है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये दो रेडियस के बीच जो इस पर ड्रॉ किए थे, ये दो एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, कोई एक एंगल 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा। अब ये देखिए, एक रेक्टेंगल के अंदर 360 डिग्री का एंगल टोटल बनता है, आप ये बात जानते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री बना, क्यों बना? क्योंकि रेडियस से जब एक टेंजेंट पे हम ड्रॉ करते हैं, रेडियस को किसी सेंटर से जब एक लाइन टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, वो परपेंडिकुलर होता है। इसी तरीके से ये सेंटर से एक लाइन इस टेंजेंट पे हम ड्रॉ किए थे तो ये यहाँ पे भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, कितना हो गया 180 डिग्री। अब ये दोनों को आपस में मिलकर 180 डिग्री ही बनाना है क्योंकि एक रेक्टेंगल के अंदर टोटल एंगल 360 बनना है और यहाँ पे दो एंगल जो है वो 90 + 90 180 डिग्री हो चुका है। अब जो बचा ये दोनों मिलके ही उसको कंप्लीट करेगा, ये दोनों मिलके ही 180 बनाएगा।